Good morning and welcome to today's class. So far, we have already discussed the some we have already discussed some important questions based on Coulomb's law and of course the principle of superposition. इन पर तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे देखिए पूरा चैप्टर एंटायर चैप्टर तो हम लोग ने अलग अलग यूट्यूब वीडियो में हमने अपने वाले चैनल में हमने दिया है बट अभी जो हम लोग स्ट्रेस कर जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आपके फंसते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन उसी को ज़्यादा हम स्ट्रेस देंगे तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में देखा था कि आप कूलम्स लॉ पर बेस्ड या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन तो आज हम लोग कुछ देख सकते हैं कि देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन वाला नहीं बताऊंगा डिस्कस नहीं करूंगा मैं वही चीज डिस्कस करूंगा जिसमें लोग बुक में नहीं मिलता जिसमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है कैसे यूज करेंगे कैसे आंसर होगा वो उससे हटकर नहीं मिल सकते ठीक है दैट वी विल डिस्कस टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट थिंग दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इस पर बेस्ड जितना क्वेश्चन बन सकते हैं इसी चैप्टर का दैट वी विल डिस्कस जो 1 मार्क्स क्वेश्चन हो और 2 मार्क्स क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है और 2 मार्क्स भी थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है तो first we have to discuss some of the questions. Before we discuss any question and answer, let me discuss slightly revised lecture of electric field. ये electric field क्या होता है? देखिए, the the space around a given charge, the space around a given charge in which the electrical influence of this charge can be felt. The space around a given charge in which the electrical influence of given charge can be felt is known as electric field. But electric field that means it is a space. It is not a physical quantity. The physical quantity जब बताना जाएंगे तो it is the intensity of electric field. How it is defined? Intensity of electric field due to a given charge at any point P at a given distance r from it is that amount of force which will act on a body of unit positive charge. That is, if a unit positive charge is placed at this point P, then force experienced by unit positive charge at a given point in the electric field of a given charge is known as intensity of electric field due to a given charge. ये तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया ये सब डेफिनेशन वगैरह मैं फर्स्ट लेक्चर में जो हमारा वीडियो लेक्चर्स है उसमें सब बता चुका हूँ तो वो मैं दोबारा बता नहीं जा रहा हमको तो यहाँ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है लेकिन अगर कहीं भूला भटका आ भी जाए तो दैट यू कैन डिफाइन ओके now let us take what is the second definition in the case of second definition that we have to discuss that is what is electric lines of force इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है अब ये भी थोड़ा बता देते आगे बढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ गिवन चार्ज is given charge are those virtual curves on which at any point if a tangent is drawn then that tangent can give you the direction of electric field at that point. I am again repeating the electric lines of force around a given charge are those virtual curves. These are virtual curves on which at any point if a tangent is drawn then that tangent can give you the instantaneous direction of electric field at that point और उस इंस्टेंट में उस टाइम में उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो बता देंगे तो ये तो एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है इसके प्रॉपर्टी क्या है क्या क्या इसके प्रॉपर्टी है कि फॉर पॉजिटिव चार्ज इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द चार्ज एंड एंड्स एट इंफिनिटी कहाँ खत्म होता है ये इंफिनिटी में खत्म होता है एंड फॉर नेगेटिव चार्ज it originates at infinity and they culminate they finish or they ends at the charge यहाँ पे infinity से start होता है और कहाँ पे culminate होता है given charge पे यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं वो खींचूँ आपके
अगर मैं कर्व खींचूं तो ये कर्व कैसे आ रहा है, इनकमिंग कर्व आ रहा है, नेगेटिव चार्ज के लिए इनकमिंग कर्व आ रहा है और फॉर पॉजिटिव चार्ज आउटगोइंग कर्व आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज का बिल्कुल सिंपल है कि क्या है, व्हाट वी हैव टू डिस्कस दैट द if rays of if such virtual curves originate from a given charge and terminate at infinity, then that charge is positive. On the other hand, if the charge initiate or that originate at infinity and terminate at a given charge, then such charge, that given charge will be negative. Okay, negative charge. तो ये तो पहला गुण है। तो दूसरा वाला क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट or overlap each other. They never cross each other like this. Why? Because if they cross each other at any particular point, then if we draw two tangent at the point, then we can have two direction of electric field like this. That is not possible for the single field. तो वो भी पॉसिबल है, दैट इज वाई दे नेवर क्रॉस ईच अदर और दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक तो ये हो गया। एक तीसरा वाला एक पॉइंट्स और होता है, वो ये होता है कि दे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। क्लोज लूप मतलब जैसे नॉर्थ में, जैसे मैग्नेट में होता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है साउथ में खत्म हो जाता है। तो नॉर्थ मैग्नेटिक केस में क्या होता है, वो डाइपोल के फॉर्म में होता है, नॉर्थ साउथ एक साथ रहता है। तो नॉर्थ से स्टार्ट होगा एंड एंड साउथ में ही होगा। लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग मोनोपोल फॉर्म में होते हैं, ये सिंगल नॉट सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो सिंगल पॉजिटिव या सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, तो नेचुरली इट में स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। तो वही वाला पॉइंट है, देयरफॉर दे कैन नेवर बी फाउंड टू मेक अ कंप्लीट क्लोज लूप। क्लोज लूप कभी नहीं बनाता। और एक पॉइंट और होता है कि फॉर एनी कंडक्टर when charges are placed on its charges are deposited on its surface, then the direction of electric field will always be normal to that conductor. Yes, होगा normal to that conductor. These will be the electric lines of force for a conductor. Okay, so these type of things are very basic things that we have discussed regarding what is electric field and what is electric lines of force. Okay, now let us take what is electric dipole. Dipole की संबंधित बहुत क्लोज चीज आपको मालूम होना चाहिए। When two equal and opposite charges are placed very close to each other, then their combination could create a system, and that system can work together. That system can be considered as a complete system of two equal and opposite charges, and that system is called as electric dipole. I am again repeating, it is a system of two equal and opposite charges, electrical charges when they place very close to each other. Okay, and they work together. That is, the electric field will be due to the entire system. The work done will be due to the entire system. The torque acting on it will due to the entire system, etc. etc. तो ये सब जो पूरा सिस्टम, दो चार्ज का अकेला अकेला कोई मामला नहीं होता, दोनों चार्ज का एक ही साथ चलना फिरना होता है। तो दैट वी कॉल एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, दैट वी मेक लाइक दिस is plus q minus q, and in between them the distance is 12. Then the product of either the charge and the distance between the charges is called electric dipole moment. It is a vector quantity. It is a vector quantity and it directs from negative to positive. Direct from negative to पॉजिटिव, ये एक कॉमन चीज हो गया। तो नेचुरली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होता है और बहुत कॉमन है, दैट इज यूज इन ऑल द केसेस, इस सब में यूज होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका यूनिट क्या हो गया, कूलम मीटर। कूलम मीटर इसका यूनिट हो गया। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को एक कम डिस्टेंस पे जब हम एक साथ एक कंबाइंड फॉर्म में मानते हैं, एक देखते हैं, तो उस कंबाइंड सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस को लेंथ ऑफ डाइपोल भी कहते हैं। तो लेंथ ऑफ डाइपोल इनटू charge can make it a complete physical quantity that we call as electric dipole moment. It is a vector quantity और इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये तो एक जनरल आइडिया मैं तीनों चीज का थोड़ा थोड़ा करके बता दिया। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस
द क्वेश्चन आंसर राउंड, जो जिस चीज के लिए वीडियो बना है तो वो मैं देखेंगे। एक 1 मार्क्स क्वेश्चन पहले हम देखेंगे और इस साइड में क्वेश्चंस लिखेंगे और इस साइड में हम उसका आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, लेट अस सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। नाउ यू कैन सी सम क्वेश्चन आंसर देयर आर 1 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। इसमें भी दो कंडीशन दे रखा है। नंबर 1 क्या है? Q1 इक्वल टू Q2 एंड नंबर 2 क्या दे रखा है? व्हाट इज नंबर 2? नंबर 2 इज द Q1 is greater than Q2 are separated by a distance, separated by a distance d। ये भी दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस d है। तो अब इनके लाइंस ऑफ फोर्स आपको बनाना है। तो लाइंस ऑफ फोर्स बनाना है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इफ दे आर इक्वल दैट मीन्स द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स फॉर बोथ द चार्जेस विल बी इक्वल लाइक दिस। तो इस केस में क्या कि ये भी इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर मूव टुवर्ड्स ईच अदर बट दे जस्ट रिपेल। यहाँ पर देखिए आते आते बाहर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर आते आते मुड़ जाते, रिपेल हो जाते हैं। यहाँ पर भी आते आते मुड़ जाते हैं, जितने नजदीक जाएगा उतना मुड़ जाता है, बाकी तो ये आउटवर्डली डायरेक्टेड है बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव चार्ज। Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज माना तो ये हो जाएगा। एक चीज खास बात क्या है कि इनके इफ वी जॉइन दिस टू पॉइंट चार्जेस देन एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस विल हैव द न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट क्या है? इन दोनों के बीचों बीच वाला पॉइंट होगा, यानी कि सेंट्रल पॉइंट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज डी, तो ये इससे न्यूट्रल पॉइंट एन जो होगा इट विल बी d/2 एंड इज ऑल्सो d/2। What will happen to this case? Second is Q1 is greater than Q2. How you explain in the form of drawing? तो ड्राइंग के केस में ध्यान रखिएगा, जिसका भी चार्ज ज़्यादा दिया रहेगा, Q1 ज़्यादा हो या Q2 ज़्यादा हो, तो Q1 उसके आपको नंबर और लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ Q1 है, यहाँ Q2, यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7। तो आप देख सकते हैं कि Q1 is larger than Q2। जब Q1 is larger than Q2 then point of equilibrium or the neutral point between them will always be closer to what? Is always closer to the uh, the smaller one, स्मॉलर चार्ज के नजदीक होगा। कैसे नजदीक होगा? अब देखिए, अब ये समझ लीजिए कि चार्ज इनटू डिस्टेंस इक्वल टू दिस चार्ज इनटू डिस्टेंस होना चाहिए। यानी कि सिंपल सा आप ये सोच कर चले कि जिस तरह का आप मोमेंट ऑफ फोर्स आप देखते थे, मोमेंट ऑफ फोर्स क्लास 11th में यू हैव सीन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, व्हाट यू हैव सीन दैट इज अ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। इफ the force of clockwise motion is larger than that of anti-clockwise motion, then the distance of force from the fulcrum or from the equilibrium point for larger force will be larger and for smaller force will be smaller। तो यहाँ पर भी देखिए ये स्मॉल चार्ज है और ये लार्ज चार्ज है। स्मॉलर चार्ज ये लार्जर चार्ज है। स्मॉलर चार्ज से न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस कम होगा, लार्जर चार्ज से डिस्टेंस ज़्यादा होगा। देखिए ड्रॉ करना है आपको, मार्क्स ड्रॉ में मिलेगा तो ये आप फटाफट पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ आपको सोचना नहीं, ये इतना मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो आपको एग्जाम में नहीं समझाना। पर आप इतना डायरेक्ट बना देंगे कि Q1 इक्वल टू Q2, रफ स्केल पेंसिल से गोल गोल बनाकर ऐसे ऐसे 3-4 लाइन खींच दिए, यहाँ 3-4 लाइन खींच दिया, सेंटर में लगभग इक्वल अंदाजे से पॉइंट दिखा दी, इक्वल लिख देंगे कि Q1 इक्वल टू Q2। Here you have to write Q1 equal to Q2. So neutral point must be at the center. And here you can see that Q1 is greater than Q2, therefore Q1 will be at larger distance from the neutral point. This is the neutral point N. Okay, and like this. तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। Let us come to next question. Question number 2. उसमें लिखा है क्या? The distance from, you can see the question number 2. The distance of an atom are of order of an angstrom। ये जानती है angstrom का ऑर्डर में होता है। Thus there must be large electric field between the protons and electrons, then why the electrostatic field inside the conductor is zero? भाई आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ एन एटम जो होता है
डायमेंशन ऑफ एटम जितने भी होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है, बहुत ही छोटा होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो अब इसके मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस कितना कम हुआ, एंगस्ट्रॉम की लगभग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए इलेक्ट्रिक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेकिन इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी जीरो। ठीक है, इसमें देखिए इसका आंसर उन्होंने क्या लिखा है, लेट अस सी व्हाट इज द आंसर। द इलेक्ट्रिक फील्ड बाइंड द एटम्स टू न्यूट्रल एंटिटी। ठीक है, fields are caused by excess charges. Thus, these can be there can be no excess charge on the inner surface of an isolated conductor. So, the electrostatic field inside the conductor is zero. देखिए, there can be no excess charge, ये लिखा हुआ है, there can be no excess charge on the inner surface of the isolated system। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाइंड द एटम टू न्यूट्रल एंटिटी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट एटम्स आपस में जो बन रहा है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रल एंटिटी बनाने के लिए वो उसका यूज होता है, मेन चीज तो ये है। और फील्ड कॉज बाय एक्सेस चार्ज है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सेस चार्ज के लिए होता है। मालूम है कि एक्सेस चार्ज इज ऑलवेज प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, तो दैट कुड नेवर बी इनसाइड, वही लिखा हुआ है। देयर कैन बी नो एक्सेस चार्ज, there can be no excess charge on the inner surface of the isolated conductor। isolated conductor के inner surface में कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो इसके मतलब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होना नहीं चाहिए। so the electrostatic field inside the conductor is zero। तो अंदर अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो भले ही आप बताए कि आर्मस्ट्रांग के डायमेंशन में होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो बाइंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, ये पूरा सिस्टम जो है, कंडक्टर जो है, एक न्यूट्रल एंटिटी में बने रहे, पूरा सिस्टम न्यूट्रल बने रहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ये बात तो क्लियर है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉज ओनली व्हेन सम एक्सेस चार्ज इज प्रेजेंट। एक्सेस चार्ज जब बाहर से नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगा, एक्सेस जब बाहर से देंगे तो दैट विल नॉट एंटर इनटू, बट दैट विल ओनली डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस, and that is why there is no excess charge inside। There can be no excess charge on the inner surface of the isolated system, and therefore the electrostatic field is zero। ये हो गया। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 1 मार्क्स क्वेश्चन ये भी है। Sketch the electric field lines in the following system of charges। फॉलोइंग सिस्टम ऑफ चार्जेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर -2q दिया है, यहाँ +q दिया है, यहाँ +q दिया है। ये आपको गिवन में है, ये -2q दिया, +q और +q, और आपको स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने वाले 1 नंबर के, इवन कभी कभी 2 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा 2 वाले भी। तो अभी तो 1 नंबर वाले चल रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन सिंपली आप ये बना लिए। तो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो सभी इससे ओरिजिनेट होगा, दे विल कल्मिनेट एट माइनस चार्ज। हमने यहाँ पर 3 लाइन दिखा दिया है यहाँ तक जाने के लिए। सिमिलरली हियर आल्सो वी हैव टेकन 3 लाइंस, 1 लाइन वाज ऑलरेडी गिवन, ये लाइन तो दिया था वो तो रहेगा, प्लस 2 एडिशनल लाइन दे दिया, एंड वी हैव गिवन 2 एडिशनल इनकमिंग कर्व, इनकमिंग लाइंस ऑन -2q। ये अपने आप से ये दोनों हमने बना दिया, और इस लाइन को भी आगे पीछे करके 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और ये 2, तो 5 लाइन दे आर कमिंग टू द -2q चार्ज, वहाँ पर -2 पे दिया है। अब +q में यहाँ पर तो कुछ एक्स्ट्रा भी दिखाना होगा, क्योंकि ये आपस में भी इनके भी रिएक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, ये रिपल्सिव मोड दिखाना होगा कि +q में रिपल्सिव होगा। तो ये आउटगोइंग लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन, बट they will never move towards each other, but they repel at the point of vicinity, they will repel each other। वो एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हुए। तो अभी हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन कुछ और देखेंगे, 1-2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले भी 1-2 देखेंगे, और ऐसे हम लोग 2 नंबर वाले भी अभी देखने वाले हैं। Now we are continuing the 1 marks question again। The next question is on dipole, and generally I must tell you, majority of the cases electric dipole has bigger question in the paper।
बट कभी कभी एक नंबर वाले भी क्वेश्चन आया तो वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर. When does an electric dipole placed in a non-uniform electric field experience zero torque but non-zero force? ये एक conceptual question है कि टॉर्क तो उस पर जीरो लग रहा है लेकिन उसमें फोर्स जो है नॉन जीरो होगा. उसका आंसर क्या है? When the dipole is placed parallel to the electric field, parallel to the लिखा हुआ है ना, electric lines of force के parallel है, then both the charges will get opposite forces with common line of action. भाई ये अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है और इसी डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो ये जो फोर्स लग रहा है ये कॉमन लाइन ऑफ एक्शन होगा. इसमें भी जो फोर्स लग रहा है इसमें भी जो फोर्स लग रहा है दोनों का एक ही लाइन ऑफ फोर्स होगा विथ कॉमन लाइन ऑफ फोर्स. तो टॉर्क तो होने की सवाल ही नहीं उठता. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग एनी टॉर्क. वही लिखा हुआ है. देखिए when the dipole is placed parallel to the electric field, just see, parallel to electric field, uh, then both the charges will get opposite forces with common line of action. Hence no torque will act, but the algebraic sum of forces will not be zero, will be the net non-zero force. क्योंकि जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म फोर्स है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल फोर्स जीरो नहीं है. जनरली एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म फील्ड में हो तो वहाँ पर नेट फोर्स जीरो होता है लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होता. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, उल्टा क्वेश्चन. ऐसे एक क्वेश्चन मिलते जुलते ये भी आ सकता है. देखिए क्वेश्चन नंबर 5. जस्ट सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट विल हैपन, लिखा हुआ what will happen if an electric dipole is placed in a non-uniform electric field. वही है क्वेश्चन, ये दूसरा फॉर्मेट में दे रखा है. तो इसमें क्या होगा? it will not experience a torque. सिंपल इसका आंसर देखिए यही है. it will not experience a torque but due to net force on dipole it will displace. dipole खुद मूव करने लगेगा क्योंकि यहाँ पर ये तो नहीं दिया कि दिस प्लेस पैरेलल टू द फील्ड, ऐसे तो नहीं दिया है. पर ये लिखा हुआ है कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस तो नहीं लग रहा है. तो इसमें नेट टॉर्क तो नहीं लगने वाला. टॉर्क इज जीरो. बट ऑन द अदर हैंड देयर विल बी अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. इस पर नेट फोर्स लग रहा तो हो सकता है इससे ये डिस्प्लेस करे, ये इधर करे या जैसे भी हो डिस्प्लेस होगा. देयर मस्ट बी सम मोशन. तो ये हो जाएगा. अब देखिए एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया. अगेन यू कैन सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ये क्वेश्चन क्या आ गया देखिए. फिगर शोज अ पॉइंट चार्ज क्यू. फिगर शोज अ पॉइंट चार्ज क्यू located at a distance r. Located at a distance r from the r by 2, not r but it is exactly, but rather it is r by 2. You can just observe. I'm just giving the details of the question. That figure shows a point charge plus q. ठीक है, ये प्लस को दिख रहा है. Located at a distance r by 2 from the center of spherical metal cell है. Draw the electric field lines for the given system. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके ड्रॉ करना होगा. तो कैसे ड्रॉ होगा? सिंपल सा आप देख सकते हैं. इसमें कोई और लिखना इतना कुछ नहीं. सिंपल सा आप देखिए वही डायग्राम दोबारा रिपीट करिएगा लेकिन इस पॉइंट से आप इनर सरफेस पे आप अलग अलग इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स डाल दीजिए. यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये वाला सिस्टम नहीं. कंडक्टर पे चार्ज दिया गया तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो नहीं, यहाँ पे अंदर ही चार्ज है. ठीक है, तो इस मेटेलिक स्क्वायर है, मेटेलिक सेल है. तो अब नेचुरली यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक लाइन से यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देगा. यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं. लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो निकलेगा हमेशा मेटेलिक सरफेस से नॉर्मली निकलता है. एक सरफेस का नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. देखिए यहाँ पर निकल रहा, ये निकल रहा, ये निकल रहा, ये निकल रहा, ये निकल रहा. तो इन दैट वे we have seen that how we have solved some of the small answer question, that is very short answer question, 1 marks question. Let us see how we solve some of the examples of 2 marks question also. Now let us have some 2 marks question. 2 marks question थोड़ा बड़े होते हैं, उसको लेंदी भी थोड़ा होता है.
और उसमें कुछ लॉजिक भी देना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है, क्वेश्चन काफी बड़ा लेकिन सोल्यूशन उतना बड़ा नहीं। क्वेश्चन लिखा हुआ है द गिवन फिगर, आई एम जस्ट मेकिंग इट क्लोजर। द गिवन फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड 3 पॉइंट चार्जेस। देख सकते हैं अराउंड 3 पॉइंट चार्जेस ए बी एंड सी, around 3 point charges A, B and C. Number A, which charges are positive? आप देख सकते हैं पहला दिया है, सेकंड बी नंबर है which charge has the largest magnitude and why, and third one है in which region could the electric field be zero, justify। ये एक्चुअली ये देखिए डायग्राम आपको ये दिया रखा है, आप ये पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, this is point A, this is B and this is C, you can see। अब इसमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट में जो पूछा गया है, in the first part what is asked, that is which charges are positive, कौन से charges positive है, which charges are positive, okay। and number 2 दिया है which charge has the largest magnitude, which charge has the largest magnitude, and number 3 है which region could the electric field be zero, justify। ठीक है, ये तीन चीज आपको देना है। तो अब इसमें आप जरा यहाँ पर ध्यान दें, इस डायग्राम में यहाँ पर ए पे देखिए आउट गोइंग सब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, और ये सी में भी सब आउट गोइंग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, और बी में इनकमिंग है। तो ऑब्वियस है ये दोनों पॉजिटिव है, ए और सी, और बी नेगेटिव है। तो फर्स्ट पार्ट में ये लिखा था कि विच चार्जेस आर पॉजिटिव, तो इट इज ए एंड सी, आंसर इज ए एंड सी। ठीक है, पॉजिटिव है, वाई बिकॉज दे हैव आउटगोइंग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। सेकंड वन लिखा है कि विच चार्ज हैज लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एंड वाई। यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे लाइन्स ऑफ फोर्स है सी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ए में कुछ पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6 7। तो नेचुरली ए और सी दोनों ही पॉजिटिव है, बट ए हैज द मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्स coming out of it, that means C is the largest, C is having largest electric lines of force, so C is the strongest one। तो इसका सबसे ज़्यादा चार्ज होगा, सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इसमें होगा। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है कि in which region could the electric field be zero, justify। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो नहीं सकता, कहीं ना कोई एक फिक्स वैल्यू होगा। तो दैट कुड नेवर बी, ए और सी, डी के बीच तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। ए और सी के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है। अब देखिए अगर ये सारे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन दोनों को आपस में मिला दे तो नेचुरल चीज है कि अगर मैं इनको मिला दूं तो न्यूट्रल पॉइंट मे बी वेरी क्लोज टू ए बिकॉज इट इज मच स्ट्रॉन्गर। तो हियर देयर कुड बी न्यूट्रल पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वे बी जीरो। तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है it could be between two positive charges only, A and C, and the neutral point is close to A because it is weaker। तो एक तो ये हो जाएगा, therefore it lies near A। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 2 मार्क्स क्वेश्चन है। You can see what is question number 2। ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, the electric field E due to electric field E due to a point charge near it depend on E equal to limit Q tends to 0 and F upon Q, okay, where Q is the test charge and F is the force acting on it. What is the physical significance of the limit Q tends to 0 in this expression? Draw electric lines of force of a point charge Q when Q is greater than 0 and when Q is less than 0। ये है आपका क्वेश्चन से, ये 2 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया और इसको जरा दूर से आप देखें। Now you can just see the what is the solution of second question। इसमें लिखा हुआ है कि E equal to limit Q tends to 0 F upon Q। तो यहाँ पर बता रहे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म लिमिट Q टेंड्स टू 0। अब ये देखिए
इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए निकालते हैं, और इस पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे तो उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है टेस्ट चार्ज के ऊपर, उस फोर्स अगर F है तो F अपॉन टेस्ट चार्ज हम निकाल लेंगे, तो देन वी कैन गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहाँ पे उस टेस्ट चार्ज अगर ज़्यादा हो तो इट इटसेल्फ कैन क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट सी whatever is mentioned over here, that is the physical significance or limit q tends to 0 in the definition of electric field E equal to limit q tends to 0 F upon q is the point charge q produces its own field, so that we have to take this charge minimum। ये चार्ज को हमको हमेशा मिनिमम लेना पड़ता है, तभी अगर टेस्ट चार्ज को मिनिमम लेके हम लोग चलते हैं। यूनिट चार्ज तो हम लोग कैलकुलेटर में कहते ही है डेफिनेशन में, दैट इज द इट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन चार्ज, वो हम लोग कहते हैं। तो हम लोग इसको वैल्यू मिनिमम रखते, उस मिनिमम रखने को हम लोग कह देते हैं क्यू टेंड्स टू जीरो, दैट क्यू इज अप्रोचिंग जीरो, ये हम लोग ये लिमिट ये वैल्यू होता है। अब ये लिखा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स खींचना है कि when q is greater than 0, q is less than 0, तो q is greater than 0 मतलब q is positive, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, all the electric lines of force, you can just see electric lines of force, they will be outgoing charge, outgoing lines of force, and if it is negative then all the lines will be, you can see for positive charge this type of thing will be there, all the lines of force will be outgoing, and for negative charge all the lines of force will be this incoming, that is all coming towards, because it is negative charge. Okay, and this is how we have drawn some of the questions, and after which some extra questions will also be there. They will be in fact placed in the supportive attachment in the video. You must get them only in the display, only in the description box. It is my humble request, when you see such type of uncommon video where we are not only discussing the theory but we are actually touching on the question and how to attempt the question, and how to write the answer accordingly, according to the strength, that is the 1 marks question or 2 marks question like this। तो बड़े क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेकंड वीडियो में वही चीज रिपीट कर रहा हूँ। तो प्लीज पे अटेंशन एंड रीड एंड स्टडी द कंप्लीट वीडियो। इसको जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखे, पूरा पूरा वीडियो देखे, एंड प्लीज गिव योर वैल्यूएबल कमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल्फ, because we are here to serve you, to make you brighter, to ensure that you must get large greater marks or good better marks in the board examination। CBSE उतना आसान नहीं है, स्पेशली फिजिक्स उतना आसान नहीं है, सबसे उसमें मार खाते बच्चे वो होता है आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मार। और हम लोग का ये स्ट्रेस यही है कि जो हमने जो सीरीज स्टार्ट किया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, हर चैप्टर के होंगे, हर एक चैप्टर के 2-3 चैप्टर होंगे, एटलीस्ट 3 वीडियो होगा। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है, और थर्ड वीडियो में गॉस थ्योरम पर बेस देखेंगे। गॉस थ्योरम में मैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं देखूंगा, मैं पहले बताया था डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, कई पार्ट्स में होते हैं। मैं 3 नंबर वाले भी कम बताऊंगा, लेकिन कुछ बता भी सकता हूँ, बट 2 मार्क्स वाले मैं डेफिनेटली बताऊंगा। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन गॉस थ्योरम में बहुत रेयर आते हैं। हाँ, कभी कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन वो पूछ लिया या डायमेंशन पूछ लिया, वो आ सकता है, वो बहुत रेयर केस में होता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो। तो हमको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखना है, तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड टुडेज वर्क। ओके, थैंक यू।